बिलासपुर के तखतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निगारबंद गांव है और वहां पर पाठ बाबा मंदिर के पुजारी की हत्या 30 और 31 तारीख की दरमियानी रात हो गई थी, यानी शनिवार और इतवार की मध्य रात्रि, जिसके आरोपियों को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर तलाश लिया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी हुई है और पता यह चला है कि अवैध संबंधों के चलते उस पुजारी की हत्या हुई। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है क्या नहीं है। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत तखतपुर थाना है, वहां पर एक गांव है निगारबंद, जहां पर पाठ बाबा का एक मंदिर है, वहां पुजारी रहे हुए हैं जिनकी हत्या हुई है। जागेश्वर पाठक की उम्र 30 साल थी और 30 और 31 यानी कि शनिवार और रविवार के मध्य रात्रि ये घटना हुई है। और जब सुबह मृतक की मां चाय नाश्ते के लिए बेटे के लिए बुलाने गई थी, तब उसने देखा कि उसके बेटे का शव वहां पर रक्त रंजित पड़ा हुआ है। शव के पास ही 3-4 चप्पलें पड़ी हुई थी और उसके बाद जैसी पुलिस को खबर हुई, पुलिस ने आनंद फानंद में जो तफ्तीश शुरू की, उसको ये पता लगा कि कहीं न कहीं इस घटना के पीछे ये मामला हो सकता है। पुलिस को पता चला कि कुछ महीनों पहले पुजारी जागेश्वर पाठक का एक महिला के साथ संबंधों का मामला सामने आया था और जिसकी वजह से उसके पति के साथ तलाक भी हो गया था। एक सामाजिक बैठक हुई थी और सामाजिक बैठक में ये निर्णय लिया गया और दोनों का तलाक हो गया। 6 महीने पहले घटना बताई जा रही है। बाद में ये पता लगा कि तलाक के बाद भी उक्त महिला के साथ पुजारी जागेश्वर पाठक के संबंध थे और दोनों छिप छुप कर मिलते थे। पता यह भी चला है कि मंदिर के सामने कोई खेत है और खेत में अधिया की जमीन जो बटाई का काम होता है, वो काम करने के लिए महिला आती थी और इसी दौरान पुजारी की उस महिला से मुलाकात हुई। क्योंकि जाहिर सी बात है, मंदिर सामने है, लोग दर्शन के लिए भगवान के जाते हैं, कहते हैं कि ईश्वर को मुझको छुपाए नहीं सकते। संबंध भी बने और उजागर भी हो गए और जैसे ही पता चला तो उस महिला के पति, जिसका नाम सुरेश धुरी बताया जा रहा है, उसको बात नागवार गुजरी। उसने अपने पत्नी को समझाने का पहले प्रयास किया, जब नहीं मामला जमा तब एक सामाजिक बैठक हुई और इसमें दोनों का तलाक हो गया। बहरहाल इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल तफ्तीश शुरू की। बिलासपुर के एसएसपी रजनीश सिंह ने पूरी टीम लगा दी और सिर्फ 12 घंटे के अंदर इस हत्याकांड के आरोपियों को दबोच लिया गया। 5 में से 4 आरोपी तो 12 घंटे के अंदर पकड़े गए थे और 5वां आरोपी भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इस मामले में आपको बता दें, 5 आरोपी जो हैं ये मंदिर गए थे रात में, शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि, समय एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन रात में गए थे और ये कहा गया, पुजारी को बुलाया गया कि एक मोटरसाइकिल है, उसकी पूजा करनी है। तो मोटरसाइकिल की पूजा करने के बहाने पुजारी को बाहर बुलाया गया और वहां पर जैसे वो पूजा करने आया तो उसको चारों तरफ से घेर करके लोहे की राड होती है और ईंटा पत्थर है, उससे बहुत ही बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। मारने वाले जो आरोपी है 5, उसमें जो मुख्य आरोपी है सुरेश धुरी, जिसकी पत्नी के साथ पुजारी का संबंध था, उसके अलावा अन्य जो लोग हैं वो सभी उसके आपसी रिश्तेदार बताए जाते हैं और जिनके नाम जो है, सुरेश धुरी जो कि मुख्य आरोपी है, उसकी उम्र 38 साल है, जो धमतरी के भखारा क्षेत्र में पकड़ा गया था पुलिस की इन्फॉर्मेशन से। उसके अलावा हेम कुमार धुरी है, जिसको बोदरी से पकड़ा गया। धनराज बांदे है जो कि 21 साल का है, जिसको बनाक चौक सिरगिट्टी से अरेस्ट किया गया। मुकेश धुरी है जिसकी उम्र 23 साल है, अमोरा जरा गांव से उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा जो 5वां आरोपी जिसको आज सुबह पकड़ा गया, उसका नाम हरिराम धुरी बताया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में देखा जाए तो एसएसपी रजनीश सिंह ने एक टीम बनाई, उसमें एडिशनल एसपी अर्चना झा, एसडीओपी जो कोटा के हैं अनिल अग्रवाल, उसके अलावा तखतपुर के थाना प्रभारी सिंह साहब और जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार इसमें काम कर रही थी। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो पुजारी का मोबाइल था उसको भी हमलावर साथ में ले गए थे और इसीलिए मोबाइल की जो लोकेशन ट्रेस की गई, उसमें एक आरोपी पकड़ में आया और खासतौर पे सुरेश धुरी जो कि मुख्य आरोपी है, उस महिला का पति है और धमतरी जिले की तरफ भाग गया था। भखारा क्षेत्र में उसको पकड़ लिया गया। पहले तो उसने घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयान कर दी। इस मामले में बिलासपुर के एसएसपी रजनीश सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। हत्या हुई है, ये काफ़ी ब्रुटल तरीके से मारा गया है। निश्चित रूप से इसमें ऐसा लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ी रंजिश रही हो और यद्यपि अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, लेकिन पुलिस की टीमें लगी हैं और निश्चित रूप से अभी हमारी एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड ये सब पहुंच रहे हैं। ये अभी 1-2 घंटे में और क्लियर हो जाए। बहरहाल सिर्फ 12 घंटे के अंदर इस पुजारी हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, ऐसा ही कुछ इस मामले में भी आया और मंदिर के पुजारी के साथ उस महिला की जो अवैध संबंध थे उसको लेकर के इतना बड़ा हत्याकांड हुआ। एक भरा पूरा परिवार उजड़ गया और हत्या जैसे मामले में कम से कम 5 आरोपी जेल भी जा रहे हैं। बहरहाल निसंदेह समाज को इन सब घटनाओं से नसीहत देनी चाहिए। पुलिस ने मृतक का शव उसका
पंचनामा बनाया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपने राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।